मकान के मालिक की बीवी को रात में ठंड लगी तो उसने मुझे बुलाया। मेरा मकान मालिक भी उसी बिल्डिंग में रहता है और उसकी पत्नी है, नाम है रचना। मेरा मकान मालिक अपनी पत्नी के ऊपर बहुत शक करता है। यह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मर्द अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है, वही अपनी पत्नी पर शक करता है। शुरू शुरू में मैं समझता था कि वे ऐसी औरत नहीं है और मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। इसी तरह मेरे 2 साल निकल गए। वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं किया करती थी, सिर्फ काम की बात किया करती थी। 2 साल बीतने के बाद उसके पति की जॉब ऐसी जगह लगी जहां वह दोपहर के बाद ड्यूटी पर जाता है और रात में 2 बजे घर वापस आता है। उसका पति घर पर नहीं होता तो उससे बात करने का ज्यादा मौका मिलता है और वह मुझसे थोड़ा घुल मिल भी गई है। धीरे धीरे हम दोनों में मजाक भी होने लगा और ऐसे ही मजाक मजाक में हम दोनों में बहुत अंदर की बातें भी होने लगी। एक दिन मैंने भैया को देखा, चड्डी में छत पर टहल रहे थे। भैया की शरीर को देखने के बाद मुझे लगा कि रचना भाभी भैया से खुश नहीं होगी। रचना भाभी का जैसा शरीर है, उस हिसाब से भैया उन्हें खुश नहीं रख पाते होंगे। मैंने सोचा कि एक बार भैया के बारे में बात करूंगा भाभी से। हमारा मकान मालिक है, लेकिन मैं उनको भैया और उनकी पत्नी को यानी रचना को भाभी बोलता हूँ। एक दिन मौका मिला और मैंने रचना को यह बात बोल दी। भैया के शरीर को मैंने देखा चड्डी में, वे छत पर टहल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वे आपको खुश रख पाते होंगे। रचना भाभी ने बहुत आश्चर्य मुझसे कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे जानते हो? तुमने मेरे बेडरूम में झांक कर देखा है क्या? तुम यह कैसे कह सकते हो? फिर मैंने कहा रचना भाभी को, भैया की उम्र 45 साल, आपकी उम्र 36 साल। आपके शरीर को और उनके शरीर को देख करके मैंने यह अनुमान लगाया है। रचना भाभी ने मुझसे कहा, इन सब बातों पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर मेरे दिमाग में पहले वाली बात आई कि यह औरत ऐसी नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसी टाइम भाभी छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। मैं आधी सीढ़ियों पर था तो मैंने दीवार के साइड में रुककर के उसे जाने का रास्ता दे दिया। मुझे देखकर वह मुस्कुराते हुए सीढ़ियों पर चल रही थी और मेरे शरीर से अपनी कमर को टच करते हुए निकल गई। उसके बाद मैं समझ चुका था कि यह मेरे से कुछ न कुछ चाहती है। 2 दिनों बाद रचना भाभी ने अचानक मुझे आवाज लगाई, अबन नीचे आओ। मैंने कहा आ रहा हूँ मैं नीचे आया तो रचना भाभी ने पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। रचना भाभी ने कहा, जाओ कपड़े बदल कर आओ, हम दोनों शादी में चल रहे हैं। पास में शादी है। मैं कपड़े बदल कर आया और हम दोनों शादी में चले गए। रचना भाभी ने मुझसे पूछा, तुम पहले क्या खाओगे? मैंने कहा दही बड़े मेरा पसंदीदा है, मैं दही बड़े पहले खाऊंगा। रचना भाभी ने कहा मेरे भी पसंदीदा हैं, पहले मैं भी दही बड़े ही खाऊंगी। दही बड़े के लिए 3-4 लोग पहले से खड़े थे। उसके पीछे रचना भाभी खड़ी हो गई और रचना भाभी के पीछे खड़ा हो गया। रचना भाभी ने साड़ी पहन रखी थी। मैं रचना भाभी के पीछे खड़ा था। तो जब रचना भाभी को कुछ महसूस हुआ तो उसने मुझसे पीछे पलट के कहा, क्या कर रहे हो अबन? मैंने कहा माफ करना भाभी, गलती से लग गया। रचना भाभी ने कहा कोई बात नहीं, चलता है। इसके बाद डांस हो रहा था शादी में। हम दोनों डांस देखने लगे।